नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पर। अब आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अब है क्या कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस एमटीएस रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाती है। क्योंकि देखिए, आपको सबको मालूम है कि आप चाहे रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप जीडी की एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पे भी सब जीएस और आपका जीके और आपका जो करंट सब वही होता है। बस ये करना है कि आप कोई भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनकी 3-4 प्रैक्टिस सेट लीजिए और जो है उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन कीजिए। और कुछ क्वेश्चन जो बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं एडवाइस दूंगा कि जितना मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, आपको जितना मैं क्वेश्चन दूं उनको जो है आप बिल्कुल रट डालिए। क्योंकि देखिए, जीएस एक समुद्र है। जीएस आप कितना पढ़ेंगे, जीएस जितना पढ़ेंगे उतना आपको कम लगेगा। तो जीएस का जो है तो भंडार है। और जीएस है, हम आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हम आप लोगों को लगभग 1000 क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दूंगा कि अगर 1000 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, एक दो बार रिवीजन कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको हर पेपर में उन सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो करना क्या है कि सारे क्वेश्चन को आप या तो बार बार उनको देख लीजिए, या आप एक नोटबुक बनाइए, उनमें सारे क्वेश्चन को लिखिए और बार बार उनको पढ़िए और समझिए। तो आपके जो है तैयारी में प्रगति आएगी, बहुत स्पीड से आपकी तैयारी अच्छी होगी। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ। होता क्या है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो है वो बहुत कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि नौकरी जो है, नौकरी पाने के लिए 60 ट्रिक ढूंढते हैं कि उनको ये नहीं मालूम है कि संसार में हर चीज़ का 60 ट्रिक है। आपको जो है, आप पैसा कमा सकते हो 60 ट्रिक से, आप जो है 60 ट्रिक से क्या कहते हैं अन्य चीज़ें भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं फिलहाल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई आपका 60 ट्रिक से नहीं की जाती है। पढ़ाई आपका 100% मांगता है। जब तक आप 100% नहीं देंगे पढ़ाई के प्रति, तो आपको पढ़ाई आने वाली नहीं है। अगर आप सोचिए कि मैं जो है जल्दी से मैथ पढ़ लूँ और जो है रीजनिंग पढ़ लूँ, जीएस पढ़ लूँ, करंट पढ़ लूँ और मुझे नौकरी मिल जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहले एक समय था कि आज से 50 साल पहले कि नौकरी जो है मिलना आसान था, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो कंपटीशन डिफ़िकल्ट हो गया तो आपको पूरा 100% पढ़ाई के प्रति जागरूक होना होगा, पढ़ाई के प्रति ईमानदारी से लगना पड़ेगा। जब तक आप लगेंगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो भ्रमित रहते हैं। भ्रमित का मतलब ये कि कुछ विद्यार्थी हैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि अपना ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से करते हैं। आप कैसे भी करो, जैसे आपकी इच्छा करे, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ये आपकी इच्छा है। अब तो टेक्नोलॉजी इतना तेज़ स्पीड से बढ़ गया है कि आपको इतनी सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, आप घर पे बैठ के तैयारी, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो उनकी बातों को आप समझिए, और वो जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं या जो आपको बता रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए और बार बार उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। तो आपके अंदर जो है महीना या एक महीना 2 महीने के अंदर आपके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। आप सोचते हो कि मैं बस 1-2 महीने के अंदर में सारा विषय खत्म हो जाए और मैं आईएएस बन जाऊँ, पीसीएस बन जाऊँ, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत बहुत ही खतरनाक, या तो जान लगा दो या तो जाने दो, वाली प्रक्रिया अपना लो, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। और जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं की जाती है। पढ़ाई पे के प्रति आपको पूरा 100% देना पड़ेगा, और जब नहीं दोगे तो पढ़ाई आपको नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल ये सारी चीज़ें आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूँ जो अभी नहीं मालूम है उनको इतना, तो लोगों को मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भ्रमित मत होइए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। समय जो लग रहा है लगने दीजिए, समय जो लग रहा है लगने दीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई भी देखा जाए तो आपका फ्यूचर का जो भविष्य है, भविष्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। कहने का मतलब ये कि आपका एक एम है, एक सपना है कि मुझे मेहनत करके पढ़ाई करके नौकरी लेना है। इसी के जरिए आपका जीवन कट रहा है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो पढ़ाई से बहुत सारे काम ही है कि भाई शादी ब्याह हो गया, उसके बाद अपना
काम में या खेती बाड़ी में आप बिजी हो जाते हो, तो फिर जीवन कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। इसलिए पढ़ाई आनंद से कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, उसे मनोरंजन मतलब कि उसे इंटरेस्ट लेके पढ़िए, उसमें अपना इंटरेस्ट जगाइए और पढ़ते जाइए, एक दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी बहुत बोलने लगे हैं। और आते हैं हम आप लोगों को कुछ आरआरबी एनटीपीसी जो 2020 में एग्ज़ाम हुए थे और रेलवे ग्रुप डी जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आए थे। तो मैंने उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। तो मैंने सोचा जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी देने जा रहे हैं या एमटीएस के देने जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जो है सभी को जो है क्वेश्चन इकट्ठा कर लिया हूँ। उन सारे क्वेश्चनों को आप समझिए और पढ़िए। चलिए ठीक है, टाइम की वेस्ट न करते शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज का आप लोग खुद देखिए कितनी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 250 सीटें होती हैं। भारत रत्न कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो भारत रत्न आपका 51 श्रेणियों में दिया जाता है। कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये कुछ जगह आपको 28 या 31 जगह और ये 1885 को कांग्रेस अधिवेशन का जो है आयोजन किया गया था। अगला था इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में हुई थी। चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंद्रमा पर जो है मनुष्य को भेजने वाला पहला जो देश बना आपका यूएसए है। किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने डिजिटल व्यापार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है आपका? वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। डिजिटल व्यापार, ठीक है, डिजिटल व्यापार योजना शुरू करने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1975 का विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। अंधों के लिए मणि ऐप की शुरुआत किसने की थी? आरबीआई ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो थे आप लोग देख लीजिए और कहिए तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ बहुत ही स्पीड में। राज्यसभा में कितनी सीट? 250 सीट। भारत रत्न कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 51 श्रेणियों में। कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 28 से 31 दिसंबर 1885 को। नासा इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपका 1969 में हुई थी। नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में। चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? वो आपका यूएसए था। किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने डिजिटल व्यापार योजना शुरू की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर आपके कौन है? सुनील गावस्कर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। 1975 का विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। अंधों के लिए मणि ऐप की शुरुआत किसने की थी? आरबीआई ने। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग जो है नोट कर लीजिए और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार आप पढ़िए। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार ये मतलब जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और जो एनटीपीसी का, तो ये कई शिफ्टों में कई बार रिपीट हुआ था। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जावा का आविष्कार किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने जावा का आविष्कार किया था। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी है। 1998 में हुए परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का नाम क्या था? तो 1998 में हुए परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। आरटीआई अधिनियम कब लगाया गया था? तो आरटीआई अधिनियम लगाया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। वर्ष 2020 का
आईसीसी क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? वो आपके टिम कुक हैं, आपके एप्पल के वर्तमान सीईओ। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जावा का आविष्कार किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने। कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी है। 1998 में हुए परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। आरटीआई अधिनियम कब लगाया गया था? लगाया गया था। तो ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। वर्ष 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन बना है? विराट कोहली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। तो नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो जो है अब उसी के आगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपका कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टका। जैसे हमारे भारत में रुपया बोला जाता है, उसे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? टका बोला जाता है। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद साहब ने या गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ कौन है? संजीव मेहता हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ कौन है? संजीव मेहता हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेन्नई श्यामा टनल। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेन्नई श्यामा टनल है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। किस गैस को हंसाने वाली गैस बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। फीफा 2020 किस देश में आयोजित हुआ था? कतर में हुआ था। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1951 और नवंबर में 1951 नवंबर को जो है वित्त आयोग का गठन किया गया था। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? टोमन। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? टोमन। मनरेगा कब शुरू किया गया था? 2 फरवरी 2005 को। यूनो के कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक से होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका। खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ कौन है? संजीव मेहता हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेन्नई श्यामा टनल है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल पर। किस गैस को हंसाने वाली गैस बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। फीफा 2020 किस देश में आयोजित हुआ था? कतर में हुआ था। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1951 और नवंबर में किया गया था। ईरान की नई मुद्रा का नाम टोमन है। मनरेगा कब शुरू किया गया? 2 फरवरी 2005 को। यूनो के कितने सदस्य हैं? 193। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक से होता है। ठीक है दोस्तों, इतना नोट कीजिए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, डांस डे कब मनाया जाता है? तो डांस डे आपका 29 अप्रैल को मनाया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। LIFO लीफो का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट, देखिए लीफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलई बांध। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। भारत ने हॉकी में आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? 29 जुलाई 1980 को भारत ने हॉकी में आखिरी जो है स्वर्ण पदक जीता था। पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हेनरी डुनांट ने जीता। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
भानु अथैया जी थे। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। डांस डे कब मनाया जाता है? डांस डे आपका 29 अप्रैल को मनाया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत का सबसे पुराना बांध कलाई बांध। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। भारत ने हॉकी में आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता? 29 जुलाई 1980 को भारत ने जो है आखिरी स्वर्ण पदक जीता था हॉकी क्षेत्र में। पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हेनरी डुनान्ट ने। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया जी थे। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप नोट कीजिए, तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए जो है पाँच क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और देखता हूं कौन विद्यार्थी इन पांचों का आंसर देता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया वो सब वन लाइनर थे, उनका आंसर आपने का क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। आपको मालूम होगा कि आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने वाला हूँ, विश्व भूगोल, और कोशिश करूँगा कि मैपिंग के द्वारा। तो होता क्या है कि अब भाई ये बोर्ड है आपका, बोर्ड में तो फिलहाल मैं मैप को बना के ही बता पाऊँगा। अगर फिर डिजिटल टाइप का होता तो उसमें जो है ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिलहाल मैं इस बोर्ड में आपको मैपिंग के द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बताने वाला हूँ। और चीज़ और, ये जो पाँच क्वेश्चन हैं आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि पहले का आंसर जो भी है, दूसरे का जो आंसर है, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, और क्वेश्चन है क्या। देखिए पोंगल कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में, तमिलनाडु, बिहार, यूपी में। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 27 अप्रैल, 21 जून, 1 फरवरी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, आदित्य योगी जी ने, गांधी जी ने। पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कालीकट केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, चेन्नई में। ये 5 क्वेश्चन है और हमें ये पता चल जाएगा कि कौन विद्यार्थी हमारा वीडियो देखता है। अगर वीडियो आप देखते हैं तो शुरू से अगर अंत तक देखेंगे तो इन 5 क्वेश्चनों को जो आपको लगे आंसर, वो आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। जब आपका सही होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका आंसर सही था या गलत था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो का अंत करता हूँ और जस्ट ही आपको बहुत ही जल्दी इसका पार्ट नेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।